स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी को, सिंथेसिस, ऑप्टिमम कंडीशंस और लास्ट में हम अमोनिया की एप्लीकेशंस को देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिस्कवरी की। 1933 में एक जर्मन केमिस्ट था एफ हेबर, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। अब स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में मोस्टली हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसमें डेल एच की वैल्यूज को देखें तो डेल एच की वैल्यूज हमारे पास कितनी होगी, -92.46 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर। आपको पता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वो कम होगा। हाई प्रेशर एंड कम वॉल्यूम पे रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर लो टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली जो हमारा रिएक्शन है वो उसका रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो उस पर्पस के लिए हम कैटालिस्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट है एंड कंटिन्यू रिमूवल ऑफ अमोनिया। अब स्टूडेंट्स, अगर हम अमोनिया को रिमूव करें तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कम कर दें तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड कंटिन्यू रिमूवल ऑफ अमोनिया इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया। यानी अगर हम हाई प्रेशर रखें, लो टेम्परेचर रखें और अमोनिया को कंटिन्यू रिमूव करते रहे ड्यूरिंग प्रोसेस, तो ये सब कंडीशंस की वजह से हम यील्ड ऑफ अमोनिया को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम कंडीशंस। टेम्परेचर अराउंड होगा 673 केल्विन एंड 400 सेल्सियस और प्रेशर कितना होगा 200 से 300। ये आपसे एज अ एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस 100 मिलियन टन्स ऑफ अमोनिया एनुअली। यानी हम हर साल 110 मिलियन टन्स अमोनिया इस प्रोसेस के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं। अब अमोनिया हमारे किस पर्पस के लिए यूज होता है? अबाउट 80% ऑफ अमोनिया यूज फॉर फर्टिलाइजर। 80% ऑफ अमोनिया को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर में। अमोनिया इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। तो हम एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में भी अमोनिया को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर पॉलीमर, और ये अदर पॉलीमर्स की प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर होंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसकी डिस्कवरी एंड कंडीशंस जो हैं वो एज एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जाती हैं, और बाकी जो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन राइट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।